यही तो भाव है, मैं हूँ तू। बोले इसी को तो गुरु जी ने खत्म करने को कहा। कैसे अपने में मिला के, अपने विचार में मिला के हम लोगों को बोले सुख की सिंधु में ले गए। कौन से जा सच की प्यास बुझने लगी, जीवन में संतोष मिलने लगा, जो हो रहा है सब शांति मिलने, नहीं तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, अब इसमें नहीं रहता है। जो हो रहा है वही राइट, खेल राइट। तो ऐसे कैसा वैराग भी होता है और अनुराग भी होता है प्रभु को देख के। वैराग अंदर होता है, दुनिया का झूठा झमेला है, इसमें जरा सी आस, एक इतनी बड़ी आस कर लो, देखो वो आस कभी नहीं पूरी होगी। पक्की बात बता रहे, अनुभव की बात। थोड़ी सी भी चाहना कर लो किसी से तो वहीं पे मात मिलेगी। और चाहना नहीं है तो सब वो सब मिल रहा है जो जरूरत भी नहीं है, या जो चाहा था कभी मन में वो सब मिलता रहता है। इसकी प्यास रहती है। हम लोग बाहर बोले ये गुरु जी के दरबार में गुरु जी के साथ से ही तो ये हुआ कि सच की प्यास अतृप्त, सब कोई अतृप्त, हर कोई अतृप्त। सब बाहर में बहाने मिल रही, बाहर से कुछ कर, बाहर से कुछ हो जाए, बाहर से ऐसा हो जाए, बाहर से ऐसा हो जाए। लेकिन बाहर का होने के बाद भी आज भी प्यास है, अतृप्ति है। लेकिन जैसे जैसे गुरु के विचार से अंदर जाने का मार्ग मिलने लगा तो वहां तो बड़े सच्ची शांति है, सच्चा ही आनंद है, सच्चा ही प्यार है। बोले सब प्यार हो, प्यार ही प्यार रहे जाता है, प्यार ही प्यार है इस जहां माँ पूर्ति सभी की कथा। बोले यहाँ है ही नहीं दंड का विधान, ऐसा तो बढ़िया दरबार है, दंड ही नहीं है, माफी ही माफी है हर हाल। बस कर्म का फल मिलता रहता है। कर्म हम क्या कर रहे हैं खुद ही समझ। तो बोले कर्म की चोरी है, तेरे कर्म नहीं मिलने वाला, मेरे कर्म का तुझे नहीं मिलने वाला। सबको अपने अपने कर्म का मिलेगा। तो बोले गुरु के दरबार में गुरु के जैसा अंदर में हमारे लोगों के अंदर उसका आदर है, उससे प्यार है, वैसा बाहर भी तो होना चाहिए। नहीं, अंदर है तो बाहर अपने आप हो जाए। बाहर है दिखावे का, अंदर है नहीं तो गड़बड़ होता है। लेकिन अगर अंदर और बाहर दोनों एक हो जाए कि उसके अदब में जब हम हैं तो उसके पास जब है तो उसके अदब को स्वीकार करें, उसकी स्वीकृति। तो देखो कैसे वो हमारे को नवाजने लगता है। सारे सच की प्यास बुझती है, सुख सिंधु में आ ईश्वर की। तो बोले ईश्वर की जगह ही तो सुख सिंधु है, और वो अपने अंदर भी है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता था, पता तो नहीं चलता था। पता तो गुरु ने ही बताया, तब समझ में आने लगा हाँ अपने अंदर है, अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, यहीं पे है, जमी पर है, क्यों आसमां देखते हो, तुम्हारे ही अंदर है, हमारे ही अंदर, बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं। और ये अंदर का मिलने लगता है गुरु के विचार को अपनाते, तो कैसा अच्छा लगता है। कैसी स्थितियां होती आग में भी वो संभाले, बचाए, तूफानों से वो बचा। थपेड़े महसूस नहीं होते हैं भक्त को, कहाँ महसूस होते हैं भक्तों को। लेकिन हाँ अगर गुरु के विचार में सानिध्य में नहीं होते तो सारे थपेड़े तो हमको अपने ही लगते हैं। लगता है अरे राम मेरे पे क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातों में भी डर लगता है, नन्ही बातों से डर लगे जी। अपने शरीर में कुछ हो रहा होता है उससे भी डर लगता है कि कहीं तुरंत सबसे बड़ी बीमारी पर मन पहुंच जाएगा। तब से नहीं, अगर मरने वाले तो नहीं है ये ऐसा सोचेगा। लेकिन गुरु जी
के विचार में आ जाओ तो गुरु जी कहते हैं अरे सपने में सब कट गया, तूने सपना देखा, सब तेरा सपने में होना तो था, ये सपने कट गए। बड़ा उल्टा ज्ञान गुरु जी ने हम लोग को कैसा सीधा ज्ञान दिया जिसको कहना चाहिए, संसार की दृष्टि से उल्टा है। हम लोग को जब उल्टा सपना आता है तो हम कहते हैं सपने में कट गया, और सच्चा आता है, अच्छा आता है तो हम कहते हैं अरे ये अब सच होने वाला है, क्योंकि सुबह का सपना सच होता है, ऐसा कहा है लोगों ने। तो हम उस समय उस सपने को भी कहते हैं ये होने वाला है हमारे जीवन में, इसलिए हमने देखा। तो दोनों तरह से देखो, हमने अपने संकल्प की सृष्टि कर ली। उल्टा देखा तो हमने कहा कटा, और अच्छा देखा तो सोचा ये होने वाला है। अरे ये तो सपना ही था कह के दुखी नहीं हो जाएंगे, या भयभीत नहीं होंगे कि हाय ऐसा गंदा सपना देखे क्या मरने वाले हैं। तो दोनों तरह के दुख से भी बचाया, भय से भी बचाया। किसके विचार में? गुरु के विचार में, सोच गुरु की अपनाई। इस सपना में गंदा आया तो कटा, और अच्छा आया तो होने वाला है मेरे जीवन में, क्योंकि सुबह का सपना लोग कहते हैं सच होता है। तो देखो दोनों स्थितियों में हम दुख से बचे, भय से भी बचे। ऐसे तो क्या गलत है, क्या क्या खराबी है इस बात में, जिससे हमारा भय और दुख दोनों जाए। बुद्धि की सोच से तो चिंता और भय दोनों बल्कि दुखी और हो जाते हैं, और भयभीत भी साथ में हो जाते हैं। तो ज्यादा अच्छा ये ज्ञान का विचार है या ज्यादा अच्छा बुद्धि का विचार है? तो सोचे। बुद्धि का विचार क्या मूर्खता है? बोले ये जगत भी सपना है, जो सपने में देखा उसको सत्य मान के हम बैठे हुए मूर्खता से। तभी जब गलत है तो सब सपना करो, सब सपने में कट दिया। गुरु जी एक एक जन्म का काट देते हैं, एक एक सपने में, एक एक रात में, एक एक जन्म का प्रारब्ध काट देते हैं। इतने गुरु जी बलशाली हैं हम लोग, लेकिन हम बस उनके सानिध्य में रहे। सानिध्य का अर्थ ये नहीं है साथ रहना, सानिध्य का अर्थ है उनके विचार में विचार मिलाकर उनके विचार से अपने जीवन को चलाएं। बस जितना चला रहे हैं उतना आराम शांति है, कुछ नहीं है। इसका दृश्य है, खेल है, खेल है, खेलता है, खेल डाला इसी चाल से। का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा, देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। गर्भ के दुख जो दे समझ ही चुके, गर्भ के दुख जो दे समझ ही चुके, बालापन बेसमझ में गुजरी चुके, बालापन बेसमझ में गुजरी चुके। इस तरह से बीते मार खाने पे आंसू बहाना पड़ा, इस तरह से बीते मार खाने पे आंसू बहाना पड़ा। दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। मात पित भ्रात परिवार अपना लिया, मात पित भ्रात परिवार अपना लिया, मोह के जाल में पास धोखा किया, मोह के जाल में पास धोखा दिया। कुछ मरे कुछ गड़े कुछ जले और किसी को बहाना पड़ा, कुछ मरे कुछ
को हटना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। पड़ गए प्रेमियों की अजब चाल में, पड़ गए प्रेमियों की अजब चाल में। उम्र कोई व्यथा के बुरे ख्याल में, उम्र कोई व्यथा के बुरे ख्याल में। तन के सुख धन के सुख जन के सुख में समय को बिताना पड़ा। तन के सुख धन के सुख जन के सुख में समय को बिताना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। इस तरह चोट पर चोट खाते रहे, इस तरह चोट पर चोट खाते रहे। तड़पड़ाते रहे, कुछ बुलाते रहे, तड़पड़ाते रहे, कुछ बुलाते रहे। कर्म संचित जगे ब्रह्म बगे, तब शरण गुरु की आना पड़ा। कर्म संचित जगे ब्रह्म बगे, तब शरण गुरु की आना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। इस तरह चोट अब गरज बेगरज कुछ न संसार से, अब गरज बेगरज कुछ न संसार से। खेल था खेल डाला इसी चाल से, खेल था खेल डाला इसी चाल से। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, अब ना आना ना जाना पड़ा। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, अब ना आना ना जाना पड़ा। दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटना पड़ा। एक एक भजन में तो देखो ज्ञान छिपा पड़ा है, एक एक भजन। ये जीवन का अनुभव है कि नहीं है? बोले बालपन में बड़े होने की कल्पना करते रहते हैं, मारे पीटे जाते हैं, गाली खाते हैं, अपमान होता है, तकलीफ होती है, लेकिन सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तब बताएंगे, बड़े हो जाएंगे तो देखो अपना कर लेंगे तब सही होगा, बड़े हो जाएंगे तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब अपनी जिंदगी जिएंगे। बहुत कुछ मन में चलता रहता है बच्चों के। लेकिन जब बड़े होते हैं तो और तरह की समस्याएं आ जाती हैं, और तरह की स्थितियां आ जाती हैं। कहाँ जो है ना जीवन जो है सुखी होता है, जीव सुखी नहीं होता है। जीवन जीता है लेकिन सुखी नहीं होता है। कुछ क्षण के लिए अगर मन माना जरा सा खाने में रस ले लिया, पहनने में रस ले लिया, घूमने में रस ले लिया, स्पर्श करने में रस ले लिया, स्मेल का रस ले लिया, गंध का रस ले लिया, लेकिन पांचों रसों से वो बड़ी जल्दी उब जाता है, उसे नया रस चाहिए होता है, फिर नया नवनीत। एक खाना खा लो तो अरे रोज कैसे खाते रहे, दूसरा चाहिए। एक कपड़ा पहन लो तो अरे ये कपड़ा क्यों पहना, अभी तो अब बहुत बार पहन चुके हैं, दूसरा कपड़ा चाहिए। कुछ अच्छा सुन लो तो
कब तक यही वाला गाना सुने, कब तक यही कथा सुने? अब दूसरी कथा सुनने का मन है। कब तक यही देखे? अब दूसरी जगह जाके, अभी तो चले गए थे वहां फलानी जगह, अब दूसरी जगह जाएंगे, वहां नहीं देखा, वहां रस लेंगे जाके, वो दुनिया नहीं देखी है, वो शहर नहीं देखा है, बड़ा अच्छा है, वहां जाके देखते हैं, वो बड़ा अच्छा होगा। तो बाहर ही हम भटक रहे हैं, क्योंकि हम रस जो है ना, हमें अंदर का रस, अंदर की प्यास का पता ही नहीं, तो बाहर ही बाहर भटकते रहते थे। लेकिन गुरुजी ने जब अंदर के रस में ले जाना शुरू किया तो क्या है, बाहर का रस जो मिल जाए वो बढ़िया, जो ना मिले वो भी बढ़िया, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अब मजा आने लगा। तुरंत जो है ना, दुख होता था। कोई जा रहा हो तो मम्मी, हमें याद है, हमें बचपन का तो अपना याद नहीं, लेकिन मम्मी बताती कि जाते थे तो मन बना लेते थे कि नहीं, आंसू आ जाते थे दुख से कि जा रहे हैं ये लोग, लेकिन आंसू को देख लेती थी तो कहती थी ना जाए, तो हम कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये आंसू तो पता नहीं आंख में कुछ चला गया इसलिए आ रहे हैं। तो दुख न लगे ऐसा नहीं होता था, लेकिन उसमें गुरुजी ने जो मन बनाने की कला सिखाई, वो कला से क्या हुआ, आराम आने लगा। अब जीवन में जब गुरुजी आ गए तब तो बहुत ही आराम लगा कि जब कोई जाए तो कहे अच्छा है, चला गया, अब ये करेंगे, आ गया तो ठीक है, अब ये करना है, जो सामने वाला है उसके हिसाब से। कहीं मैरी नहीं आई तो बड़ी दिक्कत होती थी पहले, मैरी नहीं आई तो उसको पूछो, बगल वाले से पूछो तुम्हारे घर में आई कि नहीं आई, हमारे घर में नहीं आई है, ऐसा है वैसा है, बड़ी आफत होती थी, हर बात की आफत होती थी। लेकिन गुरुजी के विचार को अपनाया तो उसमें क्या हुआ, जब मैरी नहीं आती थी तो गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने बड़ा सच्चा सच्चा ज्ञान दिया था, बड़ा अनुभव वाला, छोटी छोटी बातों में बोले कि जब जो नहीं हो रहा है उसमें कोई भलाई निकाल लो। अब भलाई तो अपने आप ही निकालनी पड़ेगी इस घटनाक्रम में, जो भी है, क्योंकि गुरु के विचार को अपनाना कि इसमें क्या भलाई है। तो क्या हुआ, भलाई दिखने लगी, अच्छा नहीं जा रही है, नहीं आ रही है, आज मेरी नहीं आई, अच्छा ठीक है, तवा कढ़ैया जो उल्टा सीधा मांझ के जाती, आज पीछे से भी चमका देंगे, ले वो जो जिस जगह पे बर्तन मंजते थे वहां काई हो जाती थी, तो कहते थे अच्छा ये अब जा रही है, क्योंकि बैठ के नीचे ही बनते थे तो वहां नाली में काई हो जाती थी, वो अच्छा आज ये नहीं आ रही है, अच्छा अब ये साफ कर लेंगे, आज बढ़िया सा जम के अच्छा साफ कर लेंगे। विचार सिर्फ अच्छा देने से महरी के बर्तन मांजने का जो दुख था वो खत्म हो जाता था, छोटे से विचार से। गुरु का ही तो विचार है ये, अपना तो विचार था तो पहले ही कर लेते, विचार नहीं था अपने पास। ये विचार गुरुजी ने दिया कि शुक्राना देखने की आदत डालो, जरूर बहुत खराबी में भी कहीं ना कुछ तो अच्छाई होगी, तो उसको देखो ना, आधे भरे गिलास को देखो ना, और ज्यादा अगर समझना है तो आधे खाली का दुख मत करो, देखो आधा भरा है पानी से, आधा भरा है हवा से, तो बोले अच्छा लगेगा। ये विचार ही तो है, छोटी छोटी बातों में विचार दे दो बस कि ये तो भलाई हो रही। अब बोले उसी चिंता में आए, ये कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, वो उसमें समय अपना बिता रहे हो तो चिंतन कहाँ है, चिंता है और माया का ही चिंतन है, प्रभु का चिंतन नहीं। तो माया के चिंतन से भैया फिर तो वो जो माया है ना वो भी भागती है, वो भी कहती है इस व्यक्ति को हटाओ। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे ही को खाने में लगा है और मेरे पति से जुदा हो रहा है, मेरे पति से मुझे जुदा करने में लगा है। पत्नी है भगवान की माया, माया पति कहलाता है ना वो। तो किसको रिझाना है हम लोगों को? माया पति को, माया को।
माया के चिंतन में नहीं रहना है, मायापति के चिंतन में रहना है, उसे अपना अपनाना है, उसे रिझा लो। कैसे रिझाया जाएगा? मन मति त्यागे गुरु मति ग्रहण करे, रिझ जाता है। छोटी छोटी बातों में रिझाना पड़ता है, नन्हे कर्म करने पड़ते, नन्ही महिमा देखनी पड़ती है। ये तो ना महिमा बोलेंगे नहीं तो मैं की महिमा तो खूब बोलते हैं। अरे कोई गलती हो जाए देखो उसकी कितनी सफाइयां देंगे, उसके विषय में हमने सब सही किया, इसकी सफाई देने लगते हैं। अन्यथा बोलने की जरूरत क्या है? सही किया है, गुरुजी ने तो विचार दिया, सही तुमने किया है, लोगों ने गलत समझा, तो क्या हुआ? तुम्हारी एफडी बन गई, तुम्हारे कर्म की एफडी बन गई। ये गुरुजी ने विचार दिया है, हमारा अपना विचार नहीं। क्यों? तुम्हारा कर्म सुरक्षित हो गया, समय पे तुम्हें मिलेगा। और इसकी बड़ी, इसको कैसे गुरुजी के ज्ञान को कैसे कहते, हर घटनाक्रम के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से भी समझते हैं। चाहे जो भी सामने दृश्य आ जाता है उसके माध्यम से। एक पिक्चर आई थी, उसमें था कि बहुत संजीव कुमार की, कि कैसे कैसे उसे दुख मिलता रहा अपने कर्म से, है भगवान उसके, लेकिन जब उसका कुछ उसी दुख में कुछ अच्छा हुआ तो भगवान से बात करता था, तो कहता है मैं इतना खराब हूँ, सब मेरा से माइसिन दवाई लेते थे, भगवान पूछते थे इसका नाम क्या है, तो कहता टेरामाइसिन, सिट्रामाइसिन, जो वो बोले, तो भगवान पहला नाम लेते थे, दूसरा नाम सिन, वो खुद भगवान उससे बुलवाते थे। तो बोले इसका मतलब तेरा पाप ही है ये दवाइयाँ, कुछ और थोड़ी ना, तो तेरा पाप है ये दवाइयाँ। तो अब पाप में जब वो उसको भी चिढ़ लगती थी, सब मेरा ही पाप है, तो एक दिन कहता है फिर ये जो अच्छा हुआ मेरे जीवन में वो क्या था? तो भगवान ने कहा मैं जो हूँ, जब कुछ तू अच्छा करता है तो मैं उसी समय फल नहीं देता, मैं तेरे उस कर्म फल को सुरक्षित रखता हूँ, उस कर्म को, ताकि जब तुझ पे विपदा पड़े तो मैं उस फल को, उस एफडी को उस समय निकालता हूँ तेरे, ताकि तू जो है उसका लाभ ले सके, उस समय जी सके तू, नहीं तो तू जी नहीं पाएगा। तो यही तो हम लोगों के साथ गुरु जी ने हम लोग को बोला। तो जब पिक्चर देखी तो समझ में आया गुरु जी का ज्ञान बिल्कुल राइट है। देखो एफडी बन गई, एफडी बन गई, अहंकार ने, किसी ने समझा नहीं मेरा कर्म, तो मेरी एफडी बनी। एफडी तो वक्त पे ही काम आती है, चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय, नहीं दोनों में एफडी तोड़ाई जाती है ना अपनी। कभी तो जो है ना सेलिब्रेशन किया जाता है, चाहे इलाज किया जाता हो बीमारी का, चाहे सेलिब्रेट किया जाता हो, दोनों में जरूरत तो पड़ती है ना एफडी की। तो ऐसी एफडी गुरुजी कर्म की हम लोगों की बनाते हैं अपने विचार पे चला के, लेकिन हम जब अपने विचार से चलते हैं तो वो एफडी नहीं होती है, वो तो हमारे कर्म है। गुरु के विचार से हमारे निष्काम कर्म, कहते नहीं सतगुरु शरण में आकर निष्काम धन कमा ले। निष्काम धन क्या है? जो तू कहता है मैं बस वो करता हूँ, मैं ना अपनी तरफ से अच्छा करता हूँ ना बुरा करता हूँ, ना सही करता हूँ ना गलत करता हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं, जो तू चाहता है वो मैं कर्म करता हूँ, जिसकी तरफ तू इशारा करता है वो ऐसा कर्म तू करा लेता है मुझसे, क्योंकि तू ही तो अंदर बैठा है। तो तेरी रजा से जब करता हूँ तो मेरा वो कर्म निष्काम हो जाता है, चाहे वो गलत कर्म हो, लेकिन तेरे कहने से किया है तो मेरी वो निष्काम कर्म कहलाता है। तो मैंने अपने विचार से सत्कर्म भी किए हैं, वो सब मेरे सकामता के अंतर्गत आते हैं, निष्कामता के अंतर्गत नहीं आते। अच्छे से अच्छा करने, सब सकाम करने, इच्छा सहित होने, हमारे मन की इच्छा सहित होने। निष्काम कर्म उसको कहते हैं जो गुरु के वचन से हो, बेशक बोले जाके उसको पीटा, हमने पीट लिया अपने, लेकिन बोला नहीं हमने कि गुरु जी ने हमारे कहा था तो इसलिए हमने पीटा। अगर हमने ये कह दिया तो हमने अपनी ईगो बचा ली। बोलना नहीं होता है, हमने पीटा, लेकिन पीटा किसकी मर्जी से? गुरु की मर्जी से, इसलिए वो मेरा निष्काम कर्म है, सकामता का कर्म नहीं। और अपने कर्म, अच्छे कर्म करने, अपनी मर्जी से हमने किसी को बहुत किसी की सेवा करी,
बहुत किसी का, वो मेरा कर्म तो है, सकाम कर्म है, इच्छा सहित कर्म है, निष्काम कर्म के अंतर्गत नहीं आता है। तो निष्काम सकाम कर्म की परिभाषा भी गुरु जी से ही पता चली। हम तो अपने सत्कर्म की टोपी पहने हुए अपने आप को फन्ने का समझे रहते हैं, या रहते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमें क्यों ऐसा मिल रहा है, हमें ऐसा क्यों मिल रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं सब सकामता से कर रहे हैं, हमारी आदत पड़ी हुई है अच्छा या बुरा करने। स्वार्थी अपने करता रहता है, वो भी उसकी आदत है। थोड़ा सा जो दूसरे का करने वाले हैं वो वही करते रहते हैं, वो भी उनकी आदत है। तो दोनों ही जंजीरें हैं, एक लोहे की एक सोने की है, लेकिन है तो जंजीरें, मुक्ति नहीं है, दोनों में मुक्ति नहीं है। अच्छे कर्म है सोने की जंजीर, लोहे के कर्म है, बुरे कर्म है लोहे की जंजीर, दोनों में ही बंधन है, वो मुक्ति नहीं। एक भजन है ना ऐसा, मुक्ति कहाँ है उसमें? मुक्ति तो है गुरु के विचार से, चाहे वो जो हमें समझ देता है, हम उसकी समझ को अपनी समझ बनाते हैं, अपनी समझ को उसके ऊपर नहीं थोपते हैं, उसकी समझ को हम अपनी समझ बना लेते हैं। तो क्या हम ऐसे करते हैं? हम तो अक्लमंद होने का सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं। बहुत ज्ञानी हम हो गए, इसका भी हमने सर्टिफिकेट ले लिया। हर चीज का बहुत बड़े प्यारे हैं गुरु जी के, इसका भी सर्टिफिकेट हम लिए बैठे हैं। हर चीज का सर्टिफिकेट हमने पाया हुआ गुरु जी से, और उसका अभिमान जो है वो सर्टिफिकेट गुरु जी ने कहा था, उसके लिए तो महिमा करनी पड़ेगी ना। ये सब कुछ तो गुरु जी ने किया है, सब कुछ तो गुरु जी ने बताया है, तो हो रहा है। उससे जब गुरु जी नहीं मिले थे तो कौन सा चीज थी? कोई भी। अरे क्या करें, कुत्ता भी नहीं पूछता था। एक महिमा भी याद आई, अभी अब बात कर रही थी ना ये वाली विचार वाली, नौकरानी नहीं आई कुछ, तो ऐसी चीजें होती रहती। अभी हफ्ता 10 दिन पहले जा रहे थे ऑफिस जब, तो उस दिन जब गाड़ी लेके निकले तो बहुत बारिश हो रही थी, ट्रैफिक भी रहता, सब रहता है। अचानक से विचार आया, मुन्नी मासी बहुत पहले एक बार जब गुड़गांव आई थी दिल्ली, तो नन्नू लेके गया था उनको, इधर उधर जहाँ ले जाना था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखो गाड़ी में हम बैठे हैं और गाड़ी ठंडी है, तो बाहर गर्मी है, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब हम अंदर आ जाते हैं तो बाहर कुछ भी हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता। वो विचार आया और उसके बाद में वही ऐसा लगने लगा कि हाँ बारिश भी हो रही है, जैम भी है, लेकिन कोई बात नहीं, गाने आने चल रहे हैं ना, बट ठीक है, मौज में रहते हैं, आराम से, हम तो सूखे बैठे हैं। और एकदम यही सब लग रहा था कि सत्संग में भी देखो ये बताया जाता है, और अभी ये हुआ, पूरा रास्ता ऐसे मजे में निकल गया। उसके बाद ऑफिस पहुंचे, पार्किंग मिल गई, मैंने कहा जय हो, पार्किंग भी आराम से मिल गई, भीगे नहीं, मतलब रास्ता के पार्किंग ऐसी जगह मिलती है पानी भरा होता, पार्किंग में आराम से मिल गई, जैसे रखी हो किसी ने पार्किंग। तो लगा कि देखो वही रास्ता है, वही बारिश है, सब वही है। अभी वो विचार आ गया तो पूरा रास्ता आराम से निकल गया, पहुंच गए, वरना कुड़ करते ही पहुंचते पहुंचते तब भी यार यहाँ नहीं पहुंच रहा, यहाँ जा मैं, तो सब होता है, कई बार वो भी होता है। उस दिन ऐसा नहीं हुआ, वो विचार आ गया तो बड़ा लगा कि देखो सही में ये विचार जो है कहाँ से आया। बैठते हैं तो रोज वाली रील चलती है, कुछ सुनते हैं, होता है मनन चिंतन होता है, कई बार वो होता है, तो मतलब अलग अलग चीजें से मजेदार कई बार होती है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सच्चाई और बड़ी छोटी छोटी, कहते ना छोटे छोटे, एक इसमें आता था टीवी में, संयममय जीवन हो, छोटे छोटे अनुशासन से मन परिवर्तित हो, मानस परिवर्तित हो। तो बोले छोटे छोटे अनुशासन से ही हम तुम परिवर्तित हो जाते हैं बड़े उसमें। जैसे छोटी छोटी गलतियों से, छोटी छोटी कहते चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग से घर बट जाते हैं। नन्ही नन्ही बातें होती हैं घर बटने में। और अगर जो दीवारें खिंचती हैं, डिवाइड होते हैं घर,
तो भाई भाई या कोई भी परिवार के अलग होते हैं, उनमें बहुत छोटी छोटी बातें काउंट करती हैं, बड़ी बड़ी बातों का कोई उसमें नहीं होता है, बहुत नन्ही नन्ही बातें। तो वो नन्ही नन्ही बातों को ही गुरु जी ने कहा है कि उसमें अनुशासन, मेरे विचार से जीवन जियो। उनके विचार से जब जीवन जीने लगे तो आज वही सब है, लेकिन सब मस्ती, जैसे तुमने बोला ना, वही पानी, वही बारिश, वही जाना, वही घर है बैठे। और पार्किंग भी देखो गुरु के विचार से चले तो पार्किंग भी सुविधा से मिल गई, जैसे सूखे में मिल गई तो सूखे से अंदर चले गए सूखे में। ये सब क्या है? अपने सुख के लिए तो है। तो सारा ज्ञान दुखी होने के लिए नहीं है। अगर ज्ञान मिलने के बाद हम दुखी हैं तो इट मीन्स हमने ज्ञान कायदे से लिया नहीं, गुरु के विचार से नहीं लिया है, अपने कर्म के माध्यम से हमने गुरु को ले जाने की कोशिश की। गुरु के विचार से अपने कर्मों को कोशिश नहीं करी है करने की, और या जो करे भी है गुरु के विचार से कर्म, तो हमने जरूर उसका अहंकार पाल लिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत गुरु की भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रेमी हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा सुपर। ये मैं हमने तब भी पाली हुई है। मैंने इतनी सेवा करी गुरु जी मेरे साथ ये नहीं कर रहे, मैंने इतना किया गुरु जी तो हमेशा ऐसा। ये सब क्या है? मैं ही से तो हो रहा है। तो कहाँ गुरु का विचार है कि तू देह नहीं, तू आत्मा है, विचारी हमारे अंदर कहाँ है? ये गुरु का विचार ही तो छूटा हुआ है हमसे, तुमसे। तो और ये छूटेगा का तो कैसे? बड़ी बड़ी बातों से नहीं, आत्मा के बहुत बड़ा ज्ञान लेने से, या बहुत ज्यादा तपस्या करने से, या बहुत सारे ज्ञान की बातें कंठस्थ कर लेने से, तो हे होए नहीं, संस्कृत में बोलने से या इंग्लिश में बोलने से या हिंदी में बोले, किसी वाक पटुता से नहीं मिलने वाला। ये मिलने वाला है सिर्फ गुरु मति को अपने जीवन में हर समय धारण करने, सिर्फ गुरु मति। गुरु जी ने कहा ना, घटनाक्रम जरूर चिंता वाली है, लेकिन तुम विश्वास तो करो कि तुम्हारे जीवन में है क्या क्या। हम लोग जब दुखी होते थे किसी चीज के लिए, तो हम अपनी बता रहे हैं क्योंकि अनुभव अपने पास है। तो जैसे कस्टमर नहीं आ रहा दुकान पे, तो अब चिंतन बड़ा चल रहा है। क्या चिंतन चल रहा है कि उधर देख रहे हैं उसकी दुकान पे कस्टमर है, उसकी दुकान पे नहीं है कस्टमर, दूसरे की दुकान में तो बड़ी राहत है, तो बड़ी राहत होती थी। अच्छा वहां भी तो नहीं है, कहीं उसकी दुकान पे भीड़ है, सामने वाले दुकान, मेरी भी दुकान पे नहीं है। तो पहले तो दिमाग जाता था क्या क्या कमी है, अच्छा हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने ऐसा नहीं, अच्छा हम ये भी नहीं रखा, अच्छा हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से कर लेंगे, ये चीज ले आएंगे। दुनिया का दिमाग लगाया है, तभी शांति नहीं आई। शांति लेकिन नहीं आई विचार में। तब विचार ये किया कि अच्छा ये बताओ कि तुमको आज खाना मिला? मन ने कहा, मन से पूछा, मन को दूसरा रख के पूछा, एक बात बताओ, सामने वाले की दुकान पे हो रहा है कस्टमर, तो तुम्हारी एक तो पहली बात तो तुम जल रही हो, सबसे पहला तो यही है, जल रही हो। अब जलन को शांत कैसे करोगी? तो क्या तुमने आज खाना खाया? जो तुम्हारी पसंद का था वो खाया या जो मिला वो खाया? ये लगा नहीं अपनी पसंद का खाया। कपड़ा जो चाहा तुमने पहना? हाँ पहना। अच्छा जिसको कुछ देना लेना था वो भी तुमने लिया दिया ना, कोई कुछ रुकावट आई? लगा नहीं, उसमें भी रुकावट नहीं आई। अच्छा आज तुम्हारे को किसी को देना है, देनदारी है तुम्हारी दुकान की, तो वो देनदारी आज है? लगा नहीं कल है। तो उसमें ये विचारा नहीं आज तो नहीं देना है, कल देना है। तो फिर इतनी सारी बातें जब मन को सुझाई, मन से पूछी, तो मन सब जगह बताता गया कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी सब किया अपने मन का, देना लेना भी अपने मन का कर लिया, कपड़ा भी अपने मन का पहन लिया, खाना भी अपने मन का खा लिया है। तो फिर देना लेना भी अभी कल है, आज नहीं है। तो फिर चिंता क्यों कर रही हो? दूसरे को देख के जल क्यों रही हो? कल आने तो दो, कल देखो क्या होता है। अरे इतनी राहत मिली गुरु के इस विचार से। तो बोले बस राहत के लिए तो सारा ज्ञान है कि जब चिंता हो रही है तो राहत लो, अपने पास क्या है, क्या क्या है। अभी हम पंखा ही है, एसी, कूलर नहीं है, जिसके पास नहीं है वो कूलर के लिए रो रहा है। तो ये देखो ना, अरे ज्ञान में आ रहे हैं ना, प्रारब्धानुसार है, लेन देन के हिसाब से सब सबको मिला हुआ है।
तो बोले अब ये देखो ना कि अरे पंखे में तो बैठे हैं ना, बहुतों को तो ऐसा है पंखा भी नसीब नहीं, सर्दी लग रही है, हमारे पास एक नहीं 3-3 रजाई चाहे तो ओढ़ सकते हैं, कंबल भी 3-3 ओढ़ सकते हैं, किसी के पास तो एक रजाई भी नहीं होती और वो ठंड से मरते हुए। इतनी न्यूज होती है ये पेपर में कि ठंड से वो मर गया, ठंड इतनी लगी कि वो मर गए, भले बच्चा हो या बूढ़ा हो जवान हो, कभी कभी ठंड से मरे। तो तुम्हारे पास तो ये कमी नहीं है ना। तो बोले जो नहीं है हम उसकी तरफ हर समय विचार करते रहते हैं। गुरु जी ने हम लोगों के विचार को सीधा किया, जो है उसकी तरफ देख, जो है उसके। अभी बहुत जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां होती है किसी किसी के कि भाई बहुत दुख चल रहा है, या वो तो लगता है कि अरे है बच्चा शांति से सकुशल है, नहीं तो तांडव पता नहीं क्या कर देती हो, जाने से पहले क्या क्या वो और तांडव करके जाती तो उधर में क्या दोष आ जाता। तो लगता है अरे कितना, जैसे शांति आ जाती है, इस विचार से शांति आ जाती है। जी रहा है अपना, खा रहा है अपने हिसाब से, रह रहा है अपने हिसाब से, है ऐसी कोई डर नहीं है कि घर जाऊंगा तो क्या होगा, किस हाल में क्या मिलेगा। ये सारी बातें जब सोचते हैं तो जो आज का कष्ट है उसमें इतनी राहत मेरे को तो मिल जाती है अंदर से, मेरे को अंदर से मिलती है राहत। बाहर की बात नहीं करते हैं, बाहर तो किसकी बात है नहीं बोलना नहीं, लेकिन अंदर से इन बातों से बड़ी राहत मिल जाती है कि हमने तो बाजी उसी दिन जीन ली थी जिस दिन वो सकुशल अपने घर चली गई, नहीं तो कोई इल्जाम लगा के जाती तो कितना आफत होती, कितनी आफत होती, कितना जीवन का चैन चला जाता है। आज आराम से जो है ना जी नहीं रहे होते। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, अगर ये विचार करो कि और क्या चाहिए। बाकी तो लेन देन के हिसाब से चल रहा है, गुरु के विचार में रहो तो निश्चिंत रहो, रोज रोज माला ना जपो, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी बस कर्म करो बुद्धि से जो करने वाले, लेकिन चिंतन करें हम लोग ईश्वर का। तो क्या ईश्वर का चिंतन होता रहता है? 1 घंटे सत्संग में बैठ जाते हैं, उसके बाद तो रात दिन चिंता करते हैं, चिंतन में कहाँ रहते हैं, अच्छाई कहाँ देखते रहते हैं, अच्छाई देखते रहो तो देखो आराम आएगा, भलाई होती है हर बात में ना, क्योंकि जो भाई प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो हम तुम कहाँ लेके जाएंगे। ये तो अभी एक भजन गा रहे थे उसमें था, इस तरह चोट पर चोट खाते रहे, तड़फड़ाते रहे, कुछ भुलाते रहे, लेकिन कर्म संचित कर्म जब जगते हैं तो हम तुम गुरु की शरण में आते हैं। मेरे आज के कर्म नहीं है, पता नहीं कौन से हम लोगों ने कर्म किए जिसके कारण हमें गुरु की कृपा मिली, दुख में गुरु की शरण मिली, अन्यथा दुख में तो जाने क्या क्या हो जाता है, पता नहीं क्या क्या, 1 सेकंड में दुख आता है। हमें अच्छी तरह से याद है कि जिस समय सारी फॉर्मेलिटीज होके बॉडी को इनकी ले जा रहे थे, उसमें लिफ्ट में हम साथ में थे, जैसे ही लिफ्ट के अंदर गए हमारे इतनी जोर से यहाँ जैसे किसी ने जैसे अटैक किया, वैसे हार्ट पे ऐसा श्रिंक किया एकदम, और जैसे ही श्रिंक किया तो मुझे गुरु जी का एकदम, गुरु जी का क्या ध्यान आया कि गुरु जी 1 हफ्ता पहले ही गए थे बॉम्बे से, तो आए थे मेरे पास और उनका वो ध्यान आ गया, उन्होंने ऐसे ऐसे करके गाल में या मेरे सीने पे खूब ऐसे ऐसे करके हाथ जैसे ना बहुत रगड़ा था, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके सहलाया था। मुझे वो गुरुजी का हाथ याद आ गया, गुरुजी याद आया, उनका हाथ याद आ गया, यहाँ पे मसलना उनका हाथ सीने पे, बस राहत मिल गई उसी क्षण रात। नहीं तो देखो अपना शरीर खराब हो जाता तो क्या करते, धोते तो सही शरीर, जान तो जाती नहीं, लेकिन दूसरे के लिए भी बोझ होते और स्वयं अपने लिए भी बोझ हो जाते उसके बाद। लेकिन गुरु जी कैसे बचाते हैं छोटी छोटी बातों में, कि उस नन्हे सी क्रिया से उन्होंने उस दिन हमारा बहुत बड़ा जो रोग था वो खत्म कर दिया था। ऐसे वो उनका विचार आया, उनका हाथ याद आया और सब सारा कुछ नॉर्मल हो गया।
अब अपनी दशा हमसे अतिरिक्त और कौन जानता है? कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि वो तो अपनी बात थी ना, अपना अनुभव था। लेकिन उसमें जो गुरु जी का ध्यान था, उसने जैसे जीवन दे दिया, तो कैसे उनकी महिमा न करें? कैसे न करें उनकी महिमा? हर समय तो उनकी महिमा याद आती है कि उन्हीं से ये जीवन चल रहा है, नहीं तो ये जीवन। अब इसका अभिमान करें हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े प्रेमी, हम बड़े ध्यानी, हम बड़े दाता, दान दे, क्या मूर्खता के अभिमान है। मूर्खता छोड़नी पड़ती है, सच बता रहे हैं, सब मूर्खता छोड़नी पड़ती है। गुरु के विचार से ही हम बड़े, बोले ना, बड़े बुद्धिमान कहलाने लगते हैं, और अपने विचार पे चलते चलते हम मूर्ख हो जाते हैं। सच बता, बुद्धि के विचार पे चलते चलते तो बुद्धि ज्यादा कहाँ अच्छी है? बुद्धि को रखे रहते हैं हम लोग, बुद्धि 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 बुद्धि, बेवकूफ है, भक्तों को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन भक्त जने कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं अपनी बेवकूफी में। और हम कहते नहीं, खरगोश और कछुए की कहानी है, तो जो है ना, धीरे धीरे उसको बड़ा अभिमान था, मैं तो बड़ी जल्दी चला जाऊंगा रेस में, ये कहाँ पहुंचेगा। एक जगह देखा बहुत पीछे है अभी, तो तब मैं जब तक सो लेता हूँ, नींद ले लेता हूँ। बोले गलत, मैं ओवर कॉन्फिडेंस भाई, मैं तो बहुत तेज भागता हूँ, ये क्या भाग पाएगा। हुआ क्या, वो धीरे धीरे चलता भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया, जीत गया वो। और बुद्धि से जो तेज था वो सोता रह गया, गफलत में रह गया, हार गया। यही है बुद्धि की दौड़। हम लोग बुद्धि की दौड़ में रहते हैं। बुद्धि से नहीं भगवान मिलता है, विचार से मिलता है, वचन से मिलता है। उसके विचार अपनाओ कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। देह अध्यास ही तो वो हमारा तुम्हारा मिटाने में लगा है, उखाड़ने में लगा है, मिटाने में नहीं लगा है, उखाड़ने में लगा है। हमारी मैं को मिटाता नहीं है, हमारी मैं का स्थान उखाड़ देता है, उस स्थान से हमें उखाड़ देता है। बस इतना ही तो कर रहा है, दूसरी जगह जमा रहा है। कोई माँ को मार थोड़ ना रहा है, माँ का पसारा रॉड कर रहा है, नहीं, ऐसा कर रहा है जो अमरता की ओर है, जिसमें जीना मरना ही खत्म है। ऐसी मैं में वो हमको तुमको ला रहा है कि आना जाना ही खत्म हो जाएगा। नहीं, अब गरज बेगरज कुछ न संसार से, खेल था खेल डाला इसी चाल से। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, अब ना आना ना जाना, अब आना जाना ही खत्म। आने जाने वाला काल चक्र जो है ना, उसके फंदे से गुरु निकाल लेता है। काल चक्र है माया, काल चक्र से छुड़ाने वाला है मायापति, वो हमारा गुरु। तो गुरु को बस बचते रहो, आराम में रहेगा। गुरु जिसका जो हो। हम अपने गुरु की महिमा करते हैं, आप अपने गुरु की महिमा करो, बस सिंपल सी बात है। महिमा में तो ना कि तेरा गुरु की मेरा गुरु, अरे गुरु तत्व तो एक ही है, प्रकट अब जहाँ कर ले, आ गए जहाँ प्रकट कर लो। युक्ति आनी चाहिए, जुगत आनी चाहिए आपको प्रकट करने की। सुख जहाँ चाहो वहां प्रकट कर लो। एक फिल्म देखी थी, मतलब प्रेम विवाह हुआ था, इसलिए जो है ना सारे समाज से बर्खास्त लड़का लगी, सभी घरे से, तब दोनों तरफ की पार्टी जो है ना विपरीत हो गई थी, समाज भी विपरीत। तो क्या उसमें अब कुछ भी नहीं, कहीं ऐसे ही बहुत छोटे से घर में कहीं पे शरण लेके अपनी सुहागरात मना रहे थे। तो सुहागरात में कुछ नहीं था, न दूध था न फूल थे, कुछ नहीं था, लेकिन वो कल्पना में उसी का आनंद ले रहे थे दोनों मियाँ बीवी। नहीं, जबकि था कुछ नहीं। तो यही तो गुरुजी ने भी हम लोगों को बताया कि अपनी कल्पना में हमेशा सुखेगा। अच्छा देखो, जो तुम्हारे पास है उसको देखो, जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान ना दो, उससे चित्त हटाओ। जो चला गया उससे चित्त हटाओ, जो है उसको जियो, उसके साथ जो है ना, उसमें परमात्मा देख के जीने की कला सीखो।
ये गुरु जी के विचार है, हमारे नहीं। ये सारे गुरु जी के तो विचार है। तो जो है उसको तो संभालो, जो नहीं है उसको संभालने में लगे हैं, जो है उसको संभालने, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी नहीं संभाल रहे हैं। ये है ना, ये तो भी कायम है, इसी से आगे तक की यात्रा करनी है। तो कम से कम इसको तो संभाल के चले ना, मन मति से ना इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शरीर गुरु का है, हमारा तुम्हारा नहीं है। इस शरीर का ख्याल रखें, लेकिन ऐसा भी ख्याल न रखें कि इसी के ख्याल में ही रह जाए, दूसरों का ख्याल रखना छोड़ दें। तो बोले समता, बीच में रहना, कर भी सको, करा भी सको, ले भी सको, दे भी सको ना, बीच में रहो। मान में भी अपमान में भी, दोनों में सम रहना चाहिए। हानि में भी लाभ में भी। बोले अपमान किसका हो रहा है? तेरी तो नहीं हो रहा है ना, तेरा क्यों अपमान होगा? तूने अपने गुरु को अगर अपनी जगह पर बिठाया है तो इस शरीर के माध्यम से उसी का तो अपमान है, तो उसके अपमान, वो अपना अपमान कैसे होने देगा? लेकिन कम नहीं होने, जब उसे जगह रखेंगे, हम तो अपने को जगह के रखते हैं, उसको तो सुलाए रखते हैं, अपमान से भयभीत होते रहते हैं कि तुम जगह हो तो सही, पहले उसको जगाया तो मैं को है, और तो भयभीत तो होंगे इस जगह पे। माया तो भय दिखाती है, क्यों? वो कभी भी नहीं हमारी होने वाली, कोई माया हमारी नहीं हो सकती, चाहे कितनी माया हम इकट्ठी कर ले, वक्त पे काम मेरे आए जरूरी नहीं है। बहुत पैसा हो, सिकंदर ने क्या बोला था? एक 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 ढेला भी अपने काम नहीं आया। तभी उसने कहा था, सारी दुनिया जीत तो ली थी, उसने कहा था मेरे हाथ खोल के बाहर निकाल दो, ताकि संसार देखे मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस संसार से एक अपने लिए एक चीज, अपने हित के लिए, अपने या अपनी माँ के दर्शन के लिए कुछ भी मैं नहीं कर पाया। पैसे का एक रत्ती इस्तेमाल नहीं। हम लोग तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमने सबका इस्तेमाल किया है। चले जाने का दुख उठा रहे हैं, बेवकूफ है क्या? हमने माया का मजा लिया है, आनंद लिया है, अब माया को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। उतनी तवज्जो दी है रख रखाव भर की, बेकदरी उसकी नहीं करेगी। दिखाने के लिए हम माया रुपया पैसे का ध्यान ही नहीं रख रहेंगे, और हमारा तो पड़ा रहता है, हमें तो जरूरत ही नहीं है ना कपड़े की, हम कायदे से रखते हैं ना, खाना कायदे से रखते हैं ना वो, क्योंकि हम बड़े त्यागी बैरागी हैं, मूर्खता के त्यागी बैरागी बने हुए हैं। सबका लोभ है अंदर में, दिखावा है। सच्ची बात बता, जो एक रख रहा है पोतड़े को भी संभाल के रख रहा है, उसको लोभी दिखाई देगा, लेकिन सच्चाई वो लोभी नहीं है। वो हर चीज में भगवान देखकर उसको संभालना की कला जानता है, वो गुरु जी से ही मिलती है। हम अपने आप को खुद ही चेक कर ले कि क्या हम कैसे हैं। गुरु जी बड़े लोभी दिखाई देते हैं, गुरु जी बड़े मोही दिखाई देते हैं। गुरु जी तो देखते थे, जब सामने रहते थे तो बेटे की भी फिक्र, पोते की भी फिक्र, सत्संगियों की भी फिक्र, बहुओं की भी फिक्र, घर की भी फिक्र, लेन देन की भी फिक्र, क्या करना है सबकी फिक्र। लेकिन जब चले जाते थे वहां से तो एक फोन भी नहीं करते। अपने आप जब रहते थे तो दवाई उसको दे दी, उसका ये कर दिया, उसका वो कर दिया, एक एक फिक्र। लेकिन जिस समय चले जाते थे तो उसके बाद फिक्र का मतलब ही नहीं होता था। क्यों? वो भगवान है भैया, अब करने वाला वो है, जो होगा वहां वो कर रहा होगा। तो उनका अनुराग और बैराग सच में दिखता था कि वास्तव में कैसे अनुराग है और कैसा बैराग, उनमें प्रतिलक्षित था। हम, सवाल तो ये है कि हम कितने खोजी हैं, हम कितने प्यासे हैं, किस चीज के प्यासे हैं, तभी तो हम देख पाएंगे, अन्यथा हम प्यासे हैं ही नहीं, तो हम देखते हुए भी नहीं देख पाए कुछ। लेकिन अगर हम वास्तव में उसी खोजना में है कि तत्व के प्यासे हैं, तो तत्व तो फिर
पता चलेगा कि ये जो भजन की लाइन है ये बैराग अनुराग है, मन गाए उसके, उसके मतलब परमात्मा के। ये दुनिया क्या जाने, दुनिया को यानी बुद्धि को नहीं समझाया जा सकता है, बुद्धि का ज्ञान ही नहीं है। बुद्धि अर्पण करके हमारे तुम्हारी समझ में आने लगेगा, ये अंदर में खुलने लगेगा, अंदर के पट खुलने लगेंगे। और बुद्धि रख के कोई खोलने में लगा है वो मूर्ख हो रहा है, वही मूर्ख साबित हो रहा है, चाहे वो हम हो चाहे तुम। बुद्धि से नहीं लेने का, बुद्धि तज के, बुद्धि अर्पित करके गुरु के विचार में चलने से होता है। अपने जीवन के छोटे 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 सोपान में, कहते हैं छोटे छोटे जो घटनाक्रम घट रहे हैं उनमें ही गुरु के विचार को लागू करोगे तब दिखाई देगा कैसे वो हमारे तुम्हारे साथ हर समय है, और कैसे हम अपने हर चीज का भरपूर शुक्राना कर सकते हैं। हाय राम, तुम तो आंधियों में भी पाल रहे हो, आग में भी तुम संभाले हो, बचाए हो। है तो आग, लेकिन उसमें कैसे बचाए हो तुम, कितना तुम मेरे साथी सच्चे हो। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। उदास होता है मेरा प्यारा गुरुवर, मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। इस सारी दुनिया में गुरु का ही सहारा है, इस सारी दुनिया में गुरु का ही सहारा है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, गुरु जी मेरा सौदा पट गया सस्ते में, नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, गुरु जी मेरा सौदा पट गया सस्ते में। गिरा मैं जब जब भी तूने तो संभाला है, गिरा मैं जब जब भी तूने तो संभाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा गुरुवर मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। हम लोग बुद्धि के
प्रपंच में रहते हैं ना, देह अध्यास में, जब तक देहाभिमान के कारण क्या होता है देह अध्यास में रहने का, कि हमको किसी ने कुछ बोल दिया, कोई शब्द आ गए, अब बस हमने क्या किया, उसी शब्द से हम अपने को, क्या कहेगी दुनिया, क्या कहेंगे लोग, है, क्योंकि अभी कह रहे हैं, जब तक हुआ नहीं है तब तो लोग कह रहेंगे। अब वहीं पे गुरु का विचार अगर अपनाते तो जीवन में अकेलेपन से वंचित तो कभी ना रहते, अकेलापन ही ना होता। तो बहुत सारी गलतियां हम लोग अपने मन के कारण ही, अपने मन से संसार को, कि संसार में कुछ कहे ना, लेकिन वही संसार हमें थूक की तरह से अलग कर देता है। ये सच है या नहीं? ये, और इसी संसार में पढ़ के गुरु जी की एक बात ना मानी, एक भी बात नहीं मानी। क्यों? संसार ने कह, अरे ये कह दिया, अरे कह दिया, शादी कर लेंगे तो क्या कहेगा संसार है, और शादी कर लिए तो फिर तो मेरा धर्म ईमान चला जाएगा। अरे कोई प्यार करने वाला हाथ थामने को लिए तैयार, लेकिन हमने नहीं अपनाया अपनी मनमति, क्योंकि संसार क्या कहेगा। आज वही संसार क्या तुम्हारे काम आ रहा है, जरा बता दो, कोई आया नहीं? तो गुरु जी के विचार पे हमने देखा वो संसार भी आता है, और क्या कहे, आराम भी मिलता है, बैठ के आराम भी मिलता है। अपने तो अपने, पराये भी अपने हो जाते हैं, ऐसा होता है। ये ज्ञान गुरु जी का ऐसा है, किसी को अलग नहीं करता है। कुछ क्षण के लिए पढ़ाई के समय जब होता है ना, जैसे बच्चे को हॉस्टल भेजा जाता है, या कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए ये सब होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में तो सब मिले रहते हैं। जब चाहते हैं तब आ जा रहे, इतनी बढ़िया पढ़ाई कर ली, लो पैसा अब तो है, जब चाहेंगे एरोप्लेन से चले जाएंगे अपनों के पास जरूरत पे, या अपने हमारे पास आ जाएंगे, हमने बुला लेंगे, ऐसा बढ़िया हो जाता है। तो माया भी मिलती है, राम भी मिलता है। ये ज्ञान ऐसा है, ये दरबार ऐसा है जहाँ माया भी मिलती है, राम भी मिलता है। लेकिन अफसोस हम मायापति के चक्कर में चिंतन नहीं करते, चिंता करते रहते हैं। हर समय वहां बैठे बैठे भी सोचते रहते हैं। क्या सोचते हो? जो है उसकी तरफ देखो ना, जो है उसकी तरफ देखना शुरू करो। क्या कर ले, अरे इसी में हम कर लेंगे तो फिर हमारे पास पैसा कहाँ है, अब इसी में तुम हो ना, हम क्या जाने। वैसे तो हम कहते हैं भगवान ही आता है, भगवान ही ले जाता है। आज क्यों नहीं कह रहे ये बात कि भगवान ही आता है? तब हम सोच रहे हैं बुद्धि से ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हाँ, मूर्खता का ज्ञान है तुम्हारे पास। बुद्धि का ज्ञान तो मूर्खता से भरा हुआ है, और मूर्ख एक दिन बना के हमको छोड़ देता है। और गुरु के विचार वाला, अरे मूर्ख भी पंडित नजर आता है। सच कहना, मूर्ख भी पंडित नजर आता है। क्यों? क्योंकि गुरु को साधना है, गुरु को साधे है। इसीलिए बोला गया विरंच को भी गुरु की महिमा करनी पड़ती है, चाहे कैसे भी हम काबिल है, ये महिमा गुरु जी की करनी पड़ती है। बार बार गुरु की महिमा ही कर, तो गुरु की महिमा जब मुंह से निकलेगी तभी तो अपनी महिमा के लिए मौन रहेंगे, या अपनी सफाई के लिए मौन रहेंगे। अन्यथा तो अपनी सफाई के लिए बोलेंगे या दूसरे के लिए बोलेंगे, अपनी महिमा बोलेंगे। बोलेंगे नहीं, क्योंकि चतुर सुजान हो गए, तो अंदर में तो घोट रहे हैं कि हम बड़े महिमा वाले हैं। लेकिन इतने चतुर सुजान हम लोग हो गए कि भैया बोलेंगे तो अहंकार ना नजर आए कहीं। ऐसा बढ़िया गुरु जी का ज्ञान है, बहुत अच्छा है। बस ले ले गुरु के विचार को अपना, अभी अभी मैं छोटे छोटे में अपनाते चलो। देखो, यही तो कह रहा है कि चिंतन करो, मायापति का चिंतन करो, जो अपने पास है उसको देखो। अरे देखो ना, बच्चा पढ़ लिख के तैयार हो गए, हो रहे हैं, एक हो गया, एक हो रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है, तो कंधे तैयार हो रहेंगे, कितने अच्छी बात है। आज भी 4 कंधे मिले हुए हैं हम लोगों को, सोच के देखो, मरने के बाद कंधे चाहिए? अरे आज ही मिले हुए हैं कंधे, और क्या चाहिए जीवन में। अब वो उस जगह तो है ही नहीं, वहां तो जो है ना, वो तो खेल में खेल होगा तो होगा,
बस उसके अलावा वो हम आए कहाँ, हम उसमें टिके कहाँ हैं। हम लोग को तो गुरु जी देह अध्यास से निकालने का काम कर रहे हैं, रोज रोज देह अध्यास से आत्म अभ्यास करा रहे हैं। अपने स्वभाव से निकलना ही नहीं चाहता, अपनी ना वाणी को संयमित करना चाहता, ना अपनी आंख को संयमित करना चाहता है, ना अपने हाथ पांव को, ना अपने नासिका को, ना अपने कानों को, किसी को गुरु के विचार से कर्मेंद्रियों को संयमित ही नहीं करना है। अब ज्ञानेंद्रियों में इसलिए ताकत आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि कर्मेंद्रियां ही नहीं संभली है, तो ज्ञानेंद्रियां कहाँ से सही सोच सकती हैं। पहले कर्मेंद्रियों को गुरु संभालता है, उसके बाद ज्ञानेंद्रियां अपने आप सही पुष्ट हो पाती है। पुष्ट कहते नहीं, उनको ताकत मिलती है, पुष्टि होती है दिमाग में। जैसे ज्ञानेंद्रियों को जो जहाँ से हम लोग सोचते समझते हैं जानते हैं, वहां पे बहुत ताकत मिल जाती है, सही सोच आ जाती है, सही गुरु काबिज हो जाता है। तो बोले वहां उसको पुष्टि तो प्रदान करो, उसको तो कमजोर बनाए हो, और कर्मेंद्रियों के जरिए उनको भी खत्म ही कर रहे, अपनी मर्जी का देख के, अपनी मर्जी का सुन के, अपनी मर्जी का करके, अपनी मर्जी से जीवन जी के, मर्जी का जीवन जी रहा हो, ज्ञानी हो तुम। अपने लिए भी अपना हित नहीं जानते हैं कि हम अपने लिए कुछ कर्म कर सकें, वो भी नहीं गुरु के कहने से। उसमें तो गुरु जी का कुछ नहीं है ना, वो तो हमारे शरीर की पुष्टि के लिए कह रहा है ना, वो भी तो हम नहीं कर पाते। क्या हम ज्ञानी है? कहाँ से हमारे को बहुत ज्यादा पोषण मिले, हमारी आत्मा बहुत ज्यादा बलवती हो, कहाँ से? हमारा तो मन बलवती हो गया है। मन की अरे छोड़ प्राणी, चांदनी 4 दिन की रहे, 4 दिन की रहेगी। मन की अरे छोड़ प्राणी, चांदनी 4 दिन की रहेगी, चांदनी 4 दिन की रहेगी। कन की से जुड़ती है माया, काहे तूने ये जीवन गंवाया। कन की से जुड़ती है माया, काहे तूने ये जीवन गंवाया। माया जिनकी है उनकी रहेगी, माया जिनकी है उनकी रहेगी। क्या है जिनकी ये उनकी रहेगी, क्या है जिनकी ये उनकी रहेगी। मन की अरे छोड़ प्राणी, चांदनी 4 दिन की रहेगी, चांदनी 4 दिन की रहेगी। तूने महले 2 महले बनाए, तूने लाखों करोड़ों कमाए, तूने महले 2 महले बनाए, तूने लाखों करोड़ों कमाए। उनकी में मन तेरा फिरता, उनकी में मन तेरा फिरता। ये है जिनकी क्या उनकी रहेगी, ये है जिनकी क्या उनकी रहेगी। मन की अरे छोड़ प्राणी, चांदनी
चांदनी 4 दिन की रहेगी, चांदनी 4 दिन की रहेगी। व्यर्थ में है ये जीवन गवाया, हरि भजन में न चित्त को लगाया। व्यर्थ में है ये जीवन गवाया, हरि भजन में न चित्त को लगाया। भिनकी भिनकी रही बुद्धि तेरी, भिनकी भिनकी रही बुद्धि तेरी। अब भी भिनकी तो भिनकी रहेगी, अब भी भिनकी तो भिनकी रहेगी। मन की अरे जो प्राणी, चांदनी 4 दिन की रहेगी, चांदनी 4 दिन की रहेगी। बोले भिनकी भिनकी मक्खी की तरह से भिनकती रहती है बुद्धि। जरूरत के लिए कोई एक मकान हो गया, लेकिन अब दूसरा मकान चाहिए, किस लिए? जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे को देख लिया ऐसा बना है इसलिए हमें भी बनवाना है। तो भिनकी तो है। एक होता है जरूरत के लिए, क्या चाहिए भाई, हमें इस घर में इस तरह से बाथरूम पास नहीं है तो हमें ऐसे चाहिए, क्योंकि अभी कोई बुढ़ा हो गया है, उसे दूर तक जाने में दिक्कत होती है, या ऐसा कुछ जरूरत। एक है जबरदस्ती, बोले बढ़िया वाला क्या नाम है उस बाथरूम का, जकूजी क्या नाम बोलते हैं, वैसा बना है जबरदस्ती के लिए। तो बोले ये सब क्या है? ये सब मन की है, भिनकी बुद्धि है हमारी तुम्हारी। पैसा पास में नहीं है हमारे, हम क्यों बनाए? हमारे को क्या उसमें लैट्रिन अच्छी नहीं हो रही है, या हम अच्छी तरह से नहीं नहा रहेंगे खुले बाथरूम में? बहुत बढ़िया नहा रहे हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन भिनकी बुद्धि है तो जरूर ये सब करेगी कि वहां देखा था तो हम भी अपना बाथरूम ऐसा ही बनवा लें। पैसा भी पास में नहीं है, लेकिन चित्त वृत्ति भटकी है तो करेगी, भिनकी हुई है तो करेगी ये सब काम। उसने ये कपड़ा पहना है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम जरूर खरीदेंगे। और दुखी होएंगे नहीं मिलेगा तो। लेकिन दुखी कौन नहीं होता है? जो जानता है अरे इतने तो है, पहन लेंगे, इसमें से 2 क्या दिक्कत है, उसी कलर के जरूरी है नए बनवाए, कलर के जो होगा बने। लोग समझे तो समझा करें, हम समझते हैं लोगों की दृष्टि खराब है तो हम क्या करें, हमारी दृष्टि तो नहीं खराब है। तो दूसरे को देखने में ही दुख है, नहीं तो अपना कोई वो नहीं, दूसरे को देखने में ही दुख है। और कंपटीशन से ईर्षा है, ईर्षा वही है जो लीकेज है, जो लीकेज हम बोलते हैं ना कि पानी की बाल्टी भर रही है लेकिन वो छेद है। तो ईर्षा जो है, कंपटीशन जो है, सबसे ज्यादा जो है लीकेज यही करते हैं। अब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ अपनी, घूमता हुआ परिवार के साथ जा रहा हूँ, बीवी बच्चों के साथ, बहुत मजा आ रहा है, गाने सुनते हुए जा रहे हैं। हाँ, वो रास्ते के लिए सैंडविच भी बनाए हैं चीज के, बढ़िया बढ़िया, बीवी सैंडविच खिला रही है, गाड़ी चला रहा हूँ, मौसम बढ़िया है, बच्चे चुटकुले सुना रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है, गाने भी सुन रहे हैं किशोर कुमार के बढ़िया बढ़िया, और मजा आ रहा है सफर का। जा रहे हैं घूमते हुए, चलते हुए जा रहे हैं। बगल से एक और गाड़ी आ गई, उसने बोला कि चलो रेस लगाता हूँ, और रेस लगाने की बात हो गई। जैसे रेस लगाने की बात हो गई तो अब मुझे उससे आगे जाना, तो मुझे उससे आगे जाना है तो सबसे पहले म्यूजिक बंद कर दिया, गाने बंद हो गए। उसके बाद जो है वो बीवी कह रही है 1 बाइट और ले लो, 1 बाइट और ले लो। उसको जो है डांटना शुरू कर दिया, अरे चुप करके बैठो, देखने रहो, गाड़ी चला रहा हूँ मैं, मुझे आगे जाना है उससे ना। बच्चे बेचारे हंसी मजाक कर रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, हंसा रहे हैं। हाँ, उनको डांट के चुप करा दिया, चुप रहो, बिल्कुल मत बोलो, एकदम चुप करके बैठो। सारा माहौल जो है, जो हंसी मजाक का था, गानों का था, खुशियों का था, वो बदल के किसमें हो गया? शांति में, क्रोध में हो गया। सिर्फ क्यों? कि मुझे उससे आगे जाना।
आगे गए, उसकी गाड़ी बेचारे की खराब हो गई रास्ते में, हाँ, टायर पंक्चर हो गया। मैं जा रहा हूँ, देखता हुआ कि वो गाड़ी परेशान हो गया, बेचारा गाड़ी से बाहर निकला है, जिससे रेस लगा रहा हूँ, उसका गाड़ी पंक्चर हो गया। मैं उसको अंगूठा दिखाता हुआ चढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, वो उसकी गाड़ी रुक गई, मैं अब आगे निकल जाऊंगा ऐसे करके। तो क्या एक विचार ही आया जिसने हमें खुशी से अशांत कर दिया, क्रोध में ले आए। पहले अशांति आई, फिर क्रोध आ गया, खुशी, आराम, हंसी, खुशी सब चली गई। किस लिए? ईर्ष्या की वजह से। वो अपनी, उसकी गाड़ी उसकी लाइफ है, मेरी गाड़ी मेरी लाइफ, अपनी अपनी लाइफ में सब चल रहे हैं। दूसरे की लाइफ को देखने की क्या जरूरत है? अपनी लाइफ में अगर चलते रहेंगे, खाते पीते, जो भी मैं खा रहा हूँ, मस्ती से खा रहा हूँ, मुझे उससे देखने की क्या जरूरत है वो क्या कर रहा है क्या नहीं। दूसरा, उस मेरी गाड़ी मारुति 800 है, उसकी मर्सिडीज है, BMW की गाड़ी है। कंपैरिजन का, कंपटीशन का मतलब ही नहीं बनता। क्या कंपैरिजन कंपटीशन करना? अगर यही कंपटीशन नहीं हो, अब कंपटीशन है तो मैं सिग्नल भी तोड़ दूंगा, लाल बत्ती है सिग्नल भी तोड़ दूंगा। जैसे वो दुकान वाली आपने बात बोली कस्टमर वाली, जो कस्टमर में जो है अभी तक तो हमने खाली दिल वो हो रहा है कि अरे वो कस्टमर उसकी दुकान में नहीं आया तो थोड़ी राहत मिल गई, या आ गया तो वो हुआ। यही अगर आगे और वैसा रूप ले ले तो मैं धीरे धीरे गैर कानूनी काम करूंगा। गैर कानूनी मतलब जो अज्ञान है वो गैर कानूनी काम है, जो गुरु के विचार के विपरीत काम है वो गैर कानूनी काम है। मैं बोलूंगा उसकी दुकान में मत जाओ, उसकी दुकान में सामान खराब मिलता है, ये होता है, ये सब करने लगूंगा। और अगर ये नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं अपनी उसमें चल रहा हूँ तो मैं देखूंगा उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई तो उसको सहयोग दूँ, अपनी गाड़ी रोक के उसको पूछूंगा कि कोई मदद चाहिए बताओ, तो चाहिए कुछ है तुमको, टायर का ये है, स्टेपनी है नहीं है, मैं तुमको आगे तक ले जाऊं पंक्चर वाले के पास, सहयोग। अगर जो है ईर्ष्या नहीं होगी, दूसरे को नहीं देखूंगा कंपटीशन में, तो मैं सहयोग दूंगा एक दूसरे का। तो नहीं, मैं यही सब करता रहा हूँ, दूसरे को देखना नहीं, दूसरे को नहीं देखना, अपना चलना है, अपनी लाइफ को देखना है, अपना चलना है, दूसरे को सहयोग देना। शहर जाओ तो सुकून है, भागने में सुकून नहीं। भाग रहे सुकून के लिए, सुकून है शहर में। सही बात, बिल्कुल सही बात, बहुत ऐसा जो हो रहा हर हाल में शुक्राना कर, जो है उसमें शुक्राना निकालो कर, तो ढूंढना चाहिए, ढूंढे शुक्राना तो निकल आता है। और जो हो रहा है, जो आया है, वो तो आया है क्योंकि है, क्या किया जाए, प्रारब्ध है, आया है, उसको भुगत के ही जाएगा। माला ना जपो, उसकी माला ना जपो, दिन भर उसके विषय में बोलो नहीं। क्या है कि कितना अच्छा साथ मिला है जो कट रहा है, नहीं तो ये रो के कहना, रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, गम दे या खुशी को सब तेरी मेहरबानी। लेकिन कब होती है? जब वो भगवान का साथ पकड़े होते हैं, किसी का हमको मॉरल सपोर्ट मिलता है तो कितना आराम मिलता है। और क्या चाहिए? भगवान साथ खड़ा है, जो आया वो तो होता ही होगा। लेकिन भगवान काटता है, जपने से कटता है, चिंतन से कटता है, महिमा करने से अगला कटता है, महिमा के बिना नहीं कटता है, महिमा से ही और बढ़ा रहे हैं ये महिमा के लिए है ना। ये हमने सोचा कि बीमारी जो आई वो क्यों आई, लगा नहीं ये बैठते नहीं है, इधर उधर किया करते हैं। अब बीमारी आई तो लेट गए तो कहाँ जाओगे? सत्संग तो चलेगा ही चलेगा, और दोनों टाइम चलेगा। तो कम से कम नहीं तो बीमारी में उन्हें सत्संग तो मिल रहा है, और चाहे मन सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सत्संग चल रहा है, यही हमारे लिए बहुत है, और वो लेटे हैं। तो हमने तो बीमारी में यही निकाला कि गुरु जी का शुक्राना है, शुक्राना निकाल दिया। सही है, और ये सच्चाई भी है, बोले जरूर सच्चाई। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि एक चोर ने सुन लिया था, एक कान में पड़ गया था कि सच बोलना,
तो हम लोग इतना 1.5 घंटे सुबह शाम करते हैं, हो सकता है हम ना उतना ले पाए उठा पाए, लेकिन कोई जो है ना 2 शब्द से ही, 1 शब्द से ही पता नहीं क्या क्या कर लेता है, ले जाता है, उठा ले जाता है। तो ये ना हमको ना आपको कोई अभिमान की बात नहीं है, लेकिन दूसरा हो सकता है 1 शब्द से बहुत कुछ उठा के ले जाए और काम उसका बन जाए, ऐसा होता है। कान में 1 शब्द भी जाता है तो काम बन जाता है। बहुत कृपा है, ये अच्छा है। शुक्राना निकालने की आदत पड़ी है ना, गुरु ने तो डलवाई है, तो शुक्राना निकाल हर बात से। अगर न निकाली होती, न निकलवाई होती मम्मी ने, तो आज आप शुक्राना तो न कर रही होती है। अभ्यास तो गुरु ने ही करवाया है, इसलिए गुरु की महिमा है। ऐसा सच्चाई।